हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल गुरु क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जिसमें हम लोग बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, जीवाणु से होने वाले रोग। जीवाणु से होने वाले रोग, यहां से कोई भी एग्जाम होता है तो एक क्वेश्चन आना फिक्स है। जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो आइए देख लेते हैं। जीवाणु से फ्लेग रोग होता है। जीवाणु से होने वाले रोग, इस टॉपिक से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। 4 ऑप्शन में 4 प्रकार की बीमारी के नाम दिए जाते हैं, पूछ लेता है जीवाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। तो बहुत सारे रोग लिखे जाएंगे किससे, जीवाणु से होने वाले रोग। फ्लेग, डिफ्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, नेक्स्ट है कुष्ठ रोग, नेक्स्ट है निमोनिया, नेक्स्ट है हैजा। इतने सारे रोग जीवाणु से होने वाले हैं। कौन कौन से हैं, फ्लेग रोग, डिफ्थीरिया रोग, टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया और हैजा। ये जीवाणु से होने वाले महत्वपूर्ण रोग है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतने रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नूर उपग्रह। नूर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नूर उपग्रह ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ऐसे ही मिलता जुलता एक उपग्रह है नूरी उपग्रह। नूरी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? दक्षिण कोरिया के द्वारा। नूर उपग्रह ईरान के द्वारा और नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोनों नाम में कंफ्यूजन नहीं होना है। नूर उपग्रह ईरान, नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई बदलाव होने वाला नहीं है, सीधे पूछेगा नूर उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन में ईरान रहेगा और वही ऑप्शन सही होगा। नूरी उपग्रह दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में दिया जाता है। दक्षिण कोरिया के द्वारा नूरी उपग्रह लॉन्च किया गया है, ईरान के द्वारा नूर उपग्रह लॉन्च किया गया है। जीवाणु से होने वाले रोग में फ्लेग रोग, डिफ्थीरिया, टीबी, काली खांसी, टाइफाइड, टिटनेस, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा रोग, ये सभी जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेगा एक्ट। कौन सा एक्ट है? नरेगा एक्ट।
नरेगा एक्ट 2005, नरेगा एक्ट 2005 लागू कब होता है? नरेगा एक्ट लागू होता है 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा एक्ट 2005 लागू होता है। नरेगा एक्ट 2005 लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को। इस नरेगा से महात्मा गांधी कब जुड़ते हैं? मतलब इसका नेम जो होता है चेंज हो जाता है। नेम चेंज होता है कब? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नेम बदलकर मनरेगा हो जाता है। मनरेगा नाम कब होता है? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा हो जाता है। नरेगा एक्ट कब आता है? 2005 में आता है। और नरेगा एक्ट लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को नरेगा एक्ट लागू होता है। 2 डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से गलत होता है। नरेगा एक्ट 2005 लागू कब होता है? 2 फरवरी 2006 को। और नरेगा का नाम बदला कब जाता है? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा रखा जाता है। एक्ट कब का है? एक्ट 2005 में आता है, लागू 2 फरवरी 2006 को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी, इसी से संबंधित है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आती है। कब आती है? 9 सितंबर 2022 को। इसके अंतर्गत होता क्या है? 100 दिन का, कितने दिन का? 100 दिन का, 100 दिन का रोजगार, 100 दिन के रोजगार की गारंटी शहरी क्षेत्र में। 100 दिन की रोजगार की गारंटी शहरी क्षेत्र में 9 सितंबर 2006 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया? जयपुर में। जयपुर में, और जयपुर कहां है? राजस्थान में। राजस्थान के जयपुर में एक योजना आती है। कौन सी? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना आती कब है? 9 सितंबर 2022 को। इसके अंतर्गत क्या होगा? 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। कहां पर? शहरी क्षेत्र में। ये कहां है? ग्रामीण इलाकों में। ये कहां है? शहरी क्षेत्र में। ये पूरे भारत में चलेगी, ये सिर्फ जयपुर राजस्थान में चलेगी। आती कब? 9 सितंबर 2022। डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी वर्ल्ड कप। हॉकी वर्ल्ड कप 2023। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां होगा? आयोजन कहां होगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में। उड़ीसा कहां है? भारत में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले सभी एग्जाम के लिए। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा भारत में होगा। नेक्स्ट है निशुल्क कोचिंग से। किससे? निशुल्क कोचिंग। निशुल्क कोचिंग योजना। कोचिंग योजना भारत के कुछ राज्य
निशुल्क कोचिंग योजना लागू किए हैं। भारत के कुछ राज्यों के द्वारा निशुल्क कोचिंग लॉन्च किए गए हैं। जो निशुल्क कोचिंग देते हैं कौन कौन से हैं? जैसे है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना, अभ्युदय योजना कहां पर? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में निशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट कोचिंग है अनुप्रीत योजना। अनुप्रीत योजना ये कहां पर शुरू की गई है? तो ये राजस्थान में शुरू गई है, राजस्थान में शुरू की गई है। नेक्स्ट कोचिंग है सारथी योजना। सारथी योजना कहां पर? झारखंड में। ये 3 राज्य हैं जो अपने यहां निशुल्क कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाई हैं। कौन कौन से 3 राज्य हैं? उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना शुरू किया है निशुल्क कोचिंग के लिए। राजस्थान अपने यहां अनुप्रीत योजना शुरू किया है। झारखंड के द्वारा अपने यहां सारथी योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड तीनों राज्यों ने अपने अपने राज्य में निशुल्क कोचिंग योजना शुरू की है। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, अनुप्रीत योजना राजस्थान के द्वारा शुरू किया गया है, सारथी योजना झारखंड के द्वारा शुरू किया गया है निशुल्क कोचिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री से। अधोमुखी कौन सा? अधोमुखी मुखी निस्पंदन। निस्पंदन सिद्धांत। सिद्धांत किसने शुरू किया गया? कोई बता सकता है आप सभी में से? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत किसके द्वारा शुरू किया गया है या किनके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया है। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कौन सा सिद्धांत? अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत शुरू किया गया है। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कब पूछे जाते हैं? जब पेपर का लेवल थोड़ा ऊपर करना होता है तब ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया जाता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महान्यायवादी। महान्यायवादी, महान्यायवादी को और किस नाम से जानते हैं? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल को महान्यायवादी कहते हैं। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो इनका उल्लेख अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आता है। इन्हीं महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को किस नाम से और जानते हैं? किसे? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल को भारत का सबसे बड़ा वकील। भारत का सबसे बड़ा वकील, भारत का सबसे बड़ा वकील, सबसे बड़ा वकील, भारत का सबसे बड़ा वकील महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। इनका क्या अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत कौन आता है? तो महान्यायवादी या फिर अटॉर्नी जनरल। इन्हें भारत का सबसे बड़ा वकील कहा जाता है। नेक्स्ट है पहला महान्यायवादी कौन था? कौन था? MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी थे। नेक्स्ट है 14वें महान्यायवादी कौन है? 14वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल हैं। और नेक्स्ट 15वें कौन से हैं? 15वें आर वेंकटरमणी। आर वेंकटरमणी, आर वेंकटरमणी 15वें महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं। महान्यायवादी
अनुच्छेद 76 के अंतर्गत आते हैं। भारत का सबसे बड़ा वकील कौन है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। पहले महान्यायवादी कौन है? MC सीतलवाड़ पहले महान्यायवादी हैं। 14वें महान्यायवादी के वेणुगोपाल 14वें महान्यायवादी हैं। 15वें महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी 15वें महान्यायवादी हैं। 15वें महान्यायवादी कौन है? R वेंकटरमणी 15वें महान्यायवादी हैं। अब बात महान्यायवादी की हुई थी, यह केंद्र में होता है। अब राज्यों में कौन होता है? तो राज्यों में कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं। इस महाधिवक्ता का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 165 कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत कौन आता है? महाधिवक्ता आते हैं। और यह महाधिवक्ता राज्यों में होता है। और ये जो महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं, ये कहाँ के लिए होते हैं? तो ये केंद्र में होते हैं। केंद्र में कौन होता है? अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी होते हैं। किसके लिए? अनुच्छेद 76 के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 76 में कौन है? महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल हैं। और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता हैं जो राज्यों में होते हैं। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, और जिन लोगों ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।